साधारण ब्याज का चैप्टर चल रहा है भाई, और अभी तक हमने 21 क्वेश्चन देख लिए। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 है। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 है, साधारण ब्याज पर किसी वार्षिक ब्याज दर प्रतिशत से 4300 रुपये की एक राशि 2 वर्ष में बढ़कर 4644 रुपये हो जाती है। कौन सी राशि साधारण ब्याज द्वारा इसी ब्याज दर पर 5 वर्ष में बढ़कर 10,104 रुपये हो जाएगी। मतलब पहले हमें दर निकालनी पड़ेगी, दर नहीं दे रखी तो ये हो गया, दर होगी आर, समय दे रखा 2 और बटे में हो गया 100। ऊपर क्या है ब्याज और नीचे क्या है मूलधन। तो मूलधन दे रखा है इसने 4300 रुपये, स्टार्टिंग में मूलधन दे रखा है इसने 4300, और ब्याज की बात करें 4644 जो है वो है मिश्र धन। 4644 जो है वो मिश्र धन। तो 4644 में से 4300 घटा दो तो 344 रुपये ब्याज आ गया, 344 रुपये ब्याज। अब ये हो गया भाई, 2 से काट दो, 2 एकम 2, 1 बचा 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4। ठीक है, अब हम कितनी बार काट देंगे? 4 बार। 4 तिया 12 का 2 का हासिल को 1, 4 चौक 16 और 1 17। इसका मतलब जो दर है वो 4% की है, जो दर है वो 4%। अब हमें क्या चाहिए? अब उसने जो कहा है वो कहा है कि कौन सी राशि, मतलब हमें चाहिए मूलधन। साधारण ब्याज द्वारा इसी ब्याज दर से 5 वर्ष में बढ़कर 10,104 रुपये हो जाएगी। तो 10,104 क्या है? मिश्र धन है। तो दर होगी 4, समय 5 और बटे में आ गया 100। तो 4 पंजे 20, 20 कम 20 और 20 पंजे 100, तो 1 बटे 5 आ गया। तो 5 और 1 6, ये तो हो गया अमाउंट। तो 6 बराबर हो जाएगा तुम्हारा 10,104 रुपये। तो 5 बराबर जो है वो है प्रिंसिपल पे। 6 से भाग दिया हमने, 6 एकम 6, 4 बचे 41 हुए, 6 6 36, 5 6 8 48, 2 बचे और 6 चौक 24। तो अगर प्रिंसिपल की बात करेंगे तो 4 से गुणा करेंगे, अगर प्रिंसिपल की बात करेंगे तो 5 से गुणा करेंगे। तो 5 से गुणा करिए, 5 चौक 20, हासिल को 2, 5 8 40, 40 और 2 42, हासिल को 4 और 16 पंजे 80 और 4 84। तो ये जो मूलधन है वो हमारा 8420 रुपये है। मूलधन हमारा 8420 रुपये, सी ऑप्शन में हमारा सही हो जाएगा जवाब। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर कौन सा भैया? 23। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें क्या है? सुनीता किसी निश्चित अवधि के लिए 20,400 रुपये प्राप्त करने के लिए, तो 20,400 रुपये मिश्र धन है, 12,000 रुपये की राशि 10% वार्षिक दर से निवेशित करती है। उपरोक्त राशि प्राप्त करने के लिए कितना समय देना पड़ेगा उसे? तो 10% की दर है, समय टी है और बटे में 100 है, बराबर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे है 12,000 और 20,400 में से 12,000 घटा दो तो आ गया इसका कितना भैया? 8400 रुपये। कितना आ गया? 8400 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या है भाई, 1 0 से 1 0 गई, 1 0 से 1 0 गई, 2 0 2 0 गई, तो 12 सत्ते 84, तो आ जाएगा 7 वर्ष। जो समय लगेगा वो कितना लगेगा? 7 वर्ष इसका उत्तर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 हो जाता है। यदि दर, प्रतिशत और वर्षों में समय को निरूपित करने वाली संख्याएं बराबर हों तो दर ज्ञात कीजिए। मतलब अगर दर r% है तो समय r वर्ष है, और बटे लिख देंगे हम 100। ऊपर लिखेंगे ब्याज और नीचे लिखेंगे मूलधन। और ब्याज उसने दे रखा 25 रुपये, मूलधन दे रखा 16 रुपये। बस उसने कहा ना ब्याज जो है मूलधन का 25/16 हो जाता है। तो जिससे कह रहा है वो बटे में रह रहा है और जिसको कह रहा है वो ऊपर है। ठीक है, तो उसने कहा ब्याज मूलधन का, तो जिसका कह रहा है वो बटे में और दूसरी चीज हो जाएगी। अब हो गया भाई r² बराबर 25/16 और गुणा 100। r बराबर हो जाएगा अंडर रूट 25/16 गुणा 100, तो आ जाएगा 5/4 और गुणा 10, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, 25/2 का मतलब 12.5% आ गया। ठीक है, ये इसका उत्तर है।
अच्छा, जैसे जहां यो इस टाइप की संख्या देवे कि ब्याज जो है वो मूलधन का पी बटे क्यू हो गया और दर और समय बराबर है, तो चाहे समय निकालना हो चाहे दर निकालनी हो तो तुम डायरेक्ट भी निकाल सको, अंडर रूट पी बटे क्यू और गुणा 100 कर। ठीक है, जैसे यहां पे 25 बटे 16 था, 25 बटे 16 था, तो 25 बटे 16 गुणा 100, यो ही आया था, हल करके फिर वही आ जाएगा 12.5%। ठीक, तो इस तरह से भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, 25 में क्या करा, उसने कहा कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है, ब्याज की प्रतिशत दर ज्ञात करो। तो दर R% है, समय 3 साल हो गया और बटे में हो गया 100। उसने कहा स्वयं की 7/6, इसका मतलब है 6 रुपए 7 रुपए हो गए, मूलधन 6 रुपए है और मिश्रधन 7 रुपए, तो ब्याज हो गया 1 रुपया, ब्याज हो गया 1 रुपया। तो R बराबर कितना आ गया भाई, R बराबर आ गया 100 गुणा में कुछ नहीं है बटे में लिखो 3 गुणा 6, 2 से काट दिया 50, 2 से काट दिया 3, तो 50 बटे 9 का मतलब 9 पंजे 45, 5 सही 5 बटे 9%, इसका जवाब बनेगा 5 सही 5 बटे 9 पहले ही होता। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करो, साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर पर एक धनराशि 5 वर्ष में मूलधन राशि के 8/5 के बराबर हो जाती है। ठीक है, साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर पर, तो दर निकालनी, समय 5 साल है और बटे में 100 है, मूलधन राशि के 8/5 के बराबर हो जाती है। ठीक है, तो यहां उसने कहा साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर पर एक धनराशि 5 वर्ष में मूलधन राशि के 8/5 के बराबर हो जाती है, मतलब ये जो 8 है वो मिश्र धन है, तो ब्याज कितना बचेगा 3, ब्याज बचेगा 3, इससे काट दो कितनी बार कटा 20 बार, इससे काट दो कितनी बार कटा 4 बार, तो दर आ गई 12%। क्वेश्चन नंबर आ गया 27, साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में किसी राशि में 60% की वृद्धि होती है, उसी ब्याज दर पर 2 वर्षों में 6250 रुपए की एक राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित किया जाता है। वैसे तो इस क्वेश्चन को इसे चक्रवृद्धि ब्याज में देना चाहिए था, चक्रवृद्धि ब्याज का ही क्वेश्चन है, भले ही यहाँ पर दर हम साधारण ब्याज से निकाले लेकिन है चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन। अब 5 साल है, दर नहीं पता और बटे 100, लेकिन उसने कहा 60% की वृद्धि हो रही, मतलब अगर मूलधन 100 रुपए तो ब्याज 60 रुपए हो गया, ब्याज 60 रुपए हो गया, 100 से 100 गया, इससे काट दिया 12 बार, तो दर जो आ गई वो 12% आ गई, दर आ गई भाई 12%। अब हमें निकालना चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, तो देखो चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल की बात कर रहा, तो चक्रवृद्धि ब्याज का जो फॉर्मूला वो अमाउंट बराबर P इंटू 1 प्लस R बटे 100 की पावर T होती है, जो है मिश्र धन का फॉर्मूला। अच्छा, बहुत सारे तरीके हैं, कोई एक तरीका नहीं है चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के तो 7-8 तरीके हैं, जब हम चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे तो वे 7-8 तरीके देखेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ जो एक ही क्वेश्चन है तो इसके लिए ज्यादा टेंशन लेते नहीं। तो A बराबर हो जाएगा, मूलधन कितना दे रखा है इसने, उसने कहा उसी ब्याज दर पर 2 वर्ष में 6250 रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई है, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा ये बताना। तो 6250 रुपए क्या है, मूलधन है, 6250 रुपए क्या है, मूलधन है, दर है 12%, तो 1 प्लस 12 बटे 100 की पावर 2, 4 तिया 12 और 25 चौका 100, तो आ गया 6250, 25 और 3 28 बटे 25 और गुणा 28 बटे 25, 25 25 625। ठीक है, और 28 का वर्ग कितना हुआ है, 28 का वर्ग होगा 784, 784, एक जीरो और लगा दो, यो आया मिश्र धन, हमें चाहिए ब्याज CI चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए, तो इसमें से ये घटा दो भाई 6250 रुपए, तो 0, 14 में से 5 गए 9, 7 में से 2 गए 5 और यहाँ आ गया 1, तो जो यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज आया वो कितना आया 1590 रुपये।
क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, एक राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है। ब्याज की वार्षिक दर वर्षों की संख्या के बराबर है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है? तो मैंने एक सूत्र लिखा था अभी, दर निकालना हो, समय निकालना हो, उसी से कर दो। दर निकालनी तो P/Q की जगह है 16/25 और गुणा 100। तो 25 चौका 100, 16 चौका 64 और 64 का वर्गमूल हो गया 8। तो इसकी जो दर आ गई वो आ गई भाई 8%। क्वेश्चन नंबर 29 भी देखो क्या है। यदि समय 7 वर्ष से बढ़ जाता है तो 6,000 रुपये की एक राशि पर साधारण ब्याज 8400 रुपये बढ़ जाता है, ब्याज की दर क्या थी? तो हम समय 7 साल मान लेंगे। समय 7 साल है, दर हमें निकालनी है, बटे में 100 है, मूलधन जो है 6,000 रुपये दे रखा और ब्याज जो दे रखा वो 8400 रुपये दे रखा। 2 जीरो से 2 जीरो गई, 1 जीरो से 1 जीरो गई, 12 से 84 120 बार कटा और 6 से काट दिया हमने 20 बार कटा। तो ये कुल मिला के जो दर आई वो कितनी आ गई भाई? 20% आ गई। सी ऑप्शन इसका एक तरह से तुम्हारा सही जवाब हो जाएगा। 30वां क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 30 की अगर हम बात करें तो क्या है भाई, एक राशि पर 8 वर्षों का साधारण ब्याज 47,500 है। पहले 5 वर्षों के लिए ब्याज की दर 10% है और अगले 3 वर्षों के लिए 15% है। राशि ज्ञात करनी। तो पहले 5 साल के लिए 10% है, तो 5 गुणा 10 कर देंगे बटे 100। अगले जो बचे कितने, 3 साल, 3 साल के लिए 15% दर है और बटे 100 कर देंगे। तो ये आ गया भाई 10 पंजे 50 और 15 या 45, 50 और 45 हो गए 95 बटे 100। 5 से काट दिया 19 बार कटे, ये 20 बार कटा, 19 बटे 20। तो 19 ब्याज है और 20 हमारा मूलधन है। अब ब्याज उसने दे रखा 47,500 और मूलधन हमें निकाल कर दो भाई, जैसे भी है 19 से काट दो, 19 दूनी 38, कितने बच गए 9, 19 पंजे 95। तो यहाँ पे 3 जीरो तो डायरेक्ट लगा दो और 25 दूनी 50। तो कुल मिला के ये जो मूलधन था वो था 50,000 रुपये। 31वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें। एक साहूकार एक व्यक्ति को 400 रुपये 3 वर्षों के लिए और एक अन्य व्यक्ति को 500 रुपये 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की दर पर उधार देता है। कुल मिलाकर 160 रुपये प्राप्त होते हैं। दर ज्ञात करनी। देखो 400 रुपये 3 साल के लिए, दर पता नहीं कितनी, और बटे में है 100। यहां हम लगा रहे PRT बटे 100, ठीक है। यहां हो गया 500 रुपये 4 वर्ष, दर हमें यहां पे भी वही है जो यहां थी और बटे 100, और ब्याज जो मिल रहा है वो 160 रुपये मिल रहा है। अब देखो यहां 2 जीरो गई, यहां 2 जीरो गई, 4 तिया 12 आर और 5 चौक 20 आर बराबर हो गया 160। तो आ गया 32 आर बराबर 160 और 32 पंजे 160। तो आर का मान यहां पे आ गया 5%। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें। एक निश्चित राशि पर 8% की वार्षिक दर से 18 महीने और 24 महीने के साधारण ब्याज का अंतर जो है 452 रुपये है। तो राशि क्या है? तो दर 8% है और जो समय है उन दोनों का अंतर लेंगे हम। 18 को 24 में से घटा दो, 6 महीने का मामला है वो, और 6 महीने का मतलब आधा वर्ष हो गए, बटे 12 कर देंगे और गुणा हो जाएगा 100। अब बराबर में जो ब्याज है वो रखा जाएगा तुम्हारा 452 रुपये और मूलधन हमें निकाल कर दो भाई। काट दो, 6 दूनी 12, 2 चौक 8, 4 से काटा, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 तिया 12। इसका मतलब मूलधन आ गया 11,300 रुपये। मूलधन जो आया वो आ गया 11,300 रुपये। क्वेश्चन नंबर 33 की बात। एक राशि 5 वर्षों का साधारण ब्याज 16,800 रुपये है। पहले 3 वर्षों के लिए ब्याज 8% है और अगले 2 वर्षों के लिए 12% है। राशि बताएं। तो 3 वर्षों का 8% है तो 3 गुणा 8 कर देंगे और बटे 100, प्लस 2 वर्षों का 12% है तो 2 गुणा 12 बटे 100,
तो 8 तिया 24 और 12 दूनी 24, 24 24 48/100 आ गया। 48/100। इसका मतलब ऊपर है ब्याज और नीचे है मूलधन। अब इसने दे रखा क्या, ब्याज दे रखा 16,800 रुपये और हमारे से मूलधन पूछ लिया, हमारे से मूलधन पूछ लिया। ठीक है भाई। अब क्या कर सके हम, अब इसे काट सके हम किससे, 4 से काट दो पहले। कितनी बार कट रहा, 12 बार। 4 से काट दो, कितनी बार कट रहा, 4 से। इसे ना काटो, इसे ना काट के उधर काटो। 4 चौक 16, 4 दूनी 8। ठीक है। अब 12 से काटे हैं तो 12 तिया 36, 6 बचेंगे। 12 तिया 36, 6 बचे, 60 हुए और 12 पंजे 60। तो कुल मिला के जो मूलधन आ गया वो आ गया 35,000 रुपये। मूलधन आ गया 35,000 रुपये। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 बहुत ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। एक धनराशि 5 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का चौथाई है, तो दर ज्ञात करनी। अब दर नहीं पता हमें, दर आर होगी, समय कितना है 5 साल है और बटे में 100। अब देखो उसने कहा ब्याज जो है वो चौथाई है, इसका मतलब मूलधन 4 रुपए है तो ब्याज 1 रुपए है। मूलधन 4 रुपए तो ब्याज 1 रुपए। 5 से हमने काट दिया 20 बार और 4 से काटा 5 बार, तो जो दर आई वो आ गई 5%। दर आई 5%। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करो भाई। 35वां क्या है, किसी धनराशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 9/25 है, तदनुसार उस ब्याज की दर कितनी है। समय 6 साल है, दर पता नहीं बटे 100 और ब्याज उसने दे रखा 9 रुपए और मूलधन है 25। तो 25 चौका 100, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 दूनी 4। तो दर जो आ गई वो आ गई 6%। दर आ गई 6%। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें, एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 1/16 है, यदि वर्षों की संख्या वार्षिक दर की संख्या के बराबर हो तो वार्षिक दर ज्ञात करें। अब देखो दर आर है और समय भी आर वर्ष हो जाएगा और बटे 100 बराबर कितना हो जाएगा भैया, साधारण ब्याज उस राशि का 1/16 है तो 1/16 के बराबर हो जाएगा। ठीक है। या आर बराबर क्या हो जाएगा, √100/16। 100/16 का मतलब 10/4, यह आ जाएगा 2.5%। ठीक है। 2 सही 1/2 भी हम इसे लिख सके। अच्छा, वो जो मैंने फॉर्मूला बताया था उससे भी कर सको। दर बराबर P/Q गुणा 100, वो जब कर दोगे तब भी बात बन जाएगी। भाई अगर मैं उससे करूं जो फॉर्मूला बताया था मैंने, मुझे दर निकालनी, तो क्या होगा 1/16 गुणा 100, तो वही तो आ गया। तो सीधा सीधा यो भी 2.5% ही आ गया। क्वेश्चन नंबर आ गया 37। क्वेश्चन नंबर आया 37। किसी राशि पर 6 सही 1/4 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 3/8 है, दर ज्ञात करनी। तो जो समय है 6 चौक 24 और 25/4 है। ठीक है। दर R% है और बटे में 100 है और बराबर किसको हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया 3/8। 3/8। 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4। तो जो दर आ गई वो 3 दूनी 6% है। दर जो आई वो आई 6%। अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 38 है अगला क्वेश्चन। बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। किसी निश्चित राशि का साधारण ब्याज उस राशि का 16/25 है, तदनुसार यदि ब्याज की दर और समय वर्षों में समान हो तो दर ज्ञात करो। अच्छा, ये तो रिपीट क्वेश्चन हो गया, यो क्वेश्चन तो तुम्हारा रिपीट हो गया। ठीक है। 16/25 वाला क्वेश्चन अभी आया था थोड़ी देर पहले, कौन सा था, 28वां क्वेश्चन। तो 28वां क्वेश्चन और 38वां क्वेश्चन सेम है, कोई चेंज नहीं है, उत्तर भी सेम है इनका। ठीक है। उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है। तो 28वां और 38वां कोई दिक्कत नहीं, सेम ही उत्तर आना, 8% ही उत्तर बनेगा दोनों का। 39वां है, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है,
वर्षों की संख्या और दर प्रतिशत वर्ष के बराबर है तो दर ज्ञात करें। फिर वही लगा दो, यही लगाओ डायरेक्ट, दर निकाल ली, अंडर रूट कितना 1/9 और गुणा 100, तो 100 का 10 आ गया, 9 का 3 आ गया, तो 3 से ही 1/3% जो है वो किसका माना जाएगा भैया, दर का माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें, यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11% से बढ़कर 17.5% हो जाती है तो एक व्यक्ति की वार्षिक आय 1071 रुपये 20 पैसे बढ़ जाती है। उसी राशि पर 5 वर्ष के लिए 10% की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करना। तो पहला मैं वो राशि ज्ञात करनी है, मतलब मूलधन ज्ञात करना। तो 11 से बढ़कर 17.5 हो रही है, तो बढ़ कितनी नहीं, 6.5%, 6 दूनी 12 और 1 13/2% बढ़ रही। अब समय देखो कितना था भाई, समय था यो वार्षिक, मतलब 1 साल था, और बटे में लगा दो 100, और जो ऊपर लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा 1071 रुपये 20 पैसे, और मूलधन में निकाल, मूलधन में निकाल, काट दो भाई। पहले एक काम करो कि 100 से जब गुणा करेंगे तो पॉइंट भाग जाएगा इसका, ठीक है, तो पॉइंट खत्म करा हमने, 2 जू का तो लिख दिया और 13 से भाग कर देंगे। 13 × 104, 13 × 104 कितना बचे, 3, 31 हुए, 13 दूनी 26, 5 बचे, और 13 चौका 13 से पूरा कट गया, 2 से गुणा कर दो, ये आ गया भाई 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16। तो जो मूलधन है वो 16,480 रुपये। अब आगे देखो भाई, इसने क्या कहा, इसने कहा 5 साल है, 5 साल है और दर जो है वो 10% है, बटे में 100 है, तो हमें ब्याज बताना। अब मूलधन है यही 16,480 रुपये, ब्याज बताना, ब्याज बताना, ब्याज बताना है भाई इसका। यहां नहीं आने का उत्तर, इसका उत्तर यहां नहीं आने का क्या होगा, देखो क्या है, 0 0 गया, 0 0 गया, तो यहाँ पे जो ब्याज आऊगा 1648 गुणा 5 में करनी पड़ेगी, 5 8 40, 4 5 चौक 20, 4 24, और 16 पंजे 80 और 2 82, ठीक है। तो ये इसका उत्तर है, ये इसका उत्तर है कितना, इसका उत्तर आया भाई 8240 रुपये। तो देखो इसने 16,480 भी दे रखा तुम्हारे लिए कि तुम इसे तुरंत निशान लगाओ और आगे भाग जाओ, ठीक है, और उसने जो इसका वास्तविक उत्तर है वो भी दे रखा। तो तुम्हारे पे डिपेंड करता है कि तुम इस सवाल की लैंग्वेज को समझ पाए या नहीं समझ पाए। अगर मूलधन पूछता तो उत्तर यही था, अगर मूलधन पूछता तो उत्तर यही था, लेकिन उसने ब्याज पूछा तो उत्तर वहां, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 41, साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धन 2.5 वर्ष में 1012 रुपये और 4 वर्षों में 167 रुपये 20 पैसे हो जाता है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करना। अब देखो 4 वर्ष का मिश्र धन, 4 वर्ष का जो मिश्र धन है वो हो गया तुम्हारा 1067 रुपये 20 पैसे, और 2.5 वर्ष का मिश्र धन जो है वो है तुम्हारा 1012 रुपये। तो 1.5 वर्ष हो गया, 1.5 वर्ष का मतलब 3/2 वर्ष का ब्याज, यहां जो निकलेगा वो ब्याज निकलेगा, यहां जो निकलेगा ब्याज निकलेगा, मिश्र धन नहीं निकलेगा। इसमें से घटाया 20 आया, यह आ गया 5, 55 रुपये 20 पैसे आ गया। अब हमें क्या निकालना, हमें निकालनी दर, हमें निकालनी क्या है भाई, इसमें दर निकालनी। तो हमारे पास समय है, समय है कितना, 1.5 साल, लेकिन क्या 1.5 साल से हम काम कर सके, नहीं, हमारे पास जो मिश्र धन है वो 4 साल का है और मिश्र धन हमारे पास 2.5 साल का। तो या तो हम 2.5 साल का ब्याज निकाल लें या निकालना है ब्याज 4 साल का, तब जाकर बात बनेगी। 1.5 साल का ब्याज इतना है, 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 55 रुपये 20 पैसे को भाग कर दो, ठीक है, 3/2 से, ठीक है, और मुझे चाहिए 2.5 साल का, 2.5 साल का मतलब 5/2 साल का ब्याज चाहिए, तो 55 20 गुणा 2/3 और यहां गुणा कर देंगे 5/2 से, 2 से 2 गया, 3 से काट दो भाई, 3 से काट दिया,
3 एकम 3, 2 बचे, 3 अठे 24, 1 बचा, 3 चौक 12, तो कुल मिला के 0, 5 चौक 20, 2 और 18 पंजे 90 और 2 92 रुपये। 92 रुपये ब्याज आ गया। ठीक, दर निकालनी, समय 2.5 साल है, मतलब 5/2 और गुणा 100। ब्याज आया 92 रुपये और मूलधन यहां मिल जाएगा। 92 घटा दो, 1012 में से 92 घटा दो तो कितना बचेगा? 920। देखो 92 से वो कितनी बार कटा? 10 बार। 0 गई, 5 दूनी 10, तो जो दर आई वो आई 4। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 2 वर्ष में 756 और 3.5 वर्ष में 873 रुपये हो जाती है, तो दर याद करें। तो पहले 3.5 साल जो है, 3.5 वर्ष का मिश्रधन लिख लो, वो है 873 रुपये, और 2 वर्ष का मिश्रधन वो है 756 रुपये। अब 3.5 में से 2 घटा दो तो 1.5 बचेगा। 1.5 का मतलब 3/2 वर्ष का, और यह होगा ब्याज। यो मिश्रधन आता है, इस बात का ध्यान रखना, जो ब्याज आता है। तो 13 में से 6 गए 7, या 6 में से 5 गए 1, और 8 में से 7 गए 1। ठीक है, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना आ गया? 117/3 गुणा 2। अब चाहे तो 2 साल का निकाल लो, चाहे 3.5 का निकाल लो, तो का आसान है, 2 का निकाल लो। 2 साल का ब्याज क्या बना? तो 3 तिया 9 और 3 27। ठीक है, अब 39 गुणा कर देंगे हम 4, तो 4 9 36, 3 4 तिया 12 और 3 15। इसका मतलब क्या है भाई? जो ब्याज है वो 156 रुपये है 2 साल का, और मिश्रधन 756 रुपये, तो मूलधन 600 रुपये बचा। हमें निकालनी दर, तो समय 2 साल है, दर निकालनी है, और बटे 100। ब्याज 156 रुपये है, इसमें से इसे घटा दो तो 600 होगा। यो गया जी, 2 से काट दो, 2 7 14, 2 8 16, 6 से काट दो, 13 6 78 हो गए, तो दर जो आ गई वो कितनी आई? 13% दर आई। और कितनी आई? 13%। इससे अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम डिक्टो क्वेश्चन है, केवल संख्याओं को चेंज है इन क्वेश्चनों में। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 550 और 3 वर्ष में 575 हो जाता है, तो 4 वर्ष में वह धन कितना हो जाएगा? तो 3 वर्ष का मिश्रधन, 3 वर्ष का मिश्रधन कितना हो गया भाई? दे रखा इसने 575 रुपये। 2 वर्ष का मिश्रधन कितना हो गया जी? मुझे रखा इसने 550 रुपये। मतलब 1 वर्ष का क्या होगा ब्याज? कितना आ गया? 25 रुपये। यहां थोड़ा सा काम आसान हो गया, क्योंकि पहले वो कुछ अलग साल आया था, फिर हमें 1 साल पे जाना पड़ता। यहां डायरेक्ट उसने 1 साल की बात कर दी। अगर मैं 2 साल का ब्याज निकाल लूं तो 50 रुपये, तो मतलब मूलधन कितना आ गया? अगर मैं मूलधन पूछ ले वो मेरे से है, तो मूलधन आ गया 500 रुपये। भाई 1 साल का ब्याज 25 रुपये, 2 साल का 50 रुपये, तो 50 इसमें से घटा दूंगा तो मूलधन मिल जाएगा। अब वो कह रहा 4 साल में, क्वेश्चन का कह रहा 4 वर्ष में वह धन कितना हो जाएगा? 1 साल का ब्याज 25 रुपये, 4 साल का ब्याज 100 रुपये, 4 वर्ष का ब्याज 100 रुपये, मिश्रधन पूछ रहा, तो 500 में 100 जोड़ दो, 600 रुपये। ठीक है, यहां फिर आगे मैं किसी सूत्र की जरूरत नहीं, किसी और तरीके की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ही हो रहा। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें, एक रकम साधारण ब्याज में 2 वर्षों में 2240 रुपये बनती है और 5 वर्षों में 2600 रुपये बनती है, तो रकम याद, मूलधन याद करना। अब यहां पे क्या दे रखा? 5 वर्ष का मिश्रधन, 5 वर्ष का मिश्रधन रखा 2600। दो वर्ष का मिश्रधन वो दे रखा 2240। तो कुल मिला के 3 वर्ष का ब्याज जो आ गया 0, 6 और 5 में से 2 गए 3,
तो कुल मिला के 1 वर्ष का ब्याज कितना आ गया? 120 रुपये। रकम ज्ञात करनी, चाहे तो 5 साल का ज्ञात कर लो, चाहे 2 साल का। तो अगर मैं 2 साल का ब्याज ज्ञात कर दूं तो 240 रुपये बना। 240, एक का 120, दो का 240। अगर मुझे मूलधन चाहिए, तो जो 2 साल का मिश्रधन है उसमें से ये 2 साल का ब्याज घटा दो, 2 साल का ब्याज घटा दो, वो है 240 रुपये। तो 2240 में 240 घटाऊंगा तो 2000 रुपये बनेगा, और यही मूलधन है या यही रकम है। क्वेश्चन नंबर 45 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 45, साधारण ब्याज पर और ब्याज की समान दर पर एक धनराशि 5 वर्षों में 7500 रुपये और 7 वर्षों में 8500 रुपये हो जाती है, तो दर ज्ञात करो। ठीक है, 7 वर्ष का मिश्रधन, 7 वर्ष का मिश्रधन जो है वो 8500 वो है 8500 रुपये। ठीक है भाई, और 5 वर्ष का मिश्रधन वो है 7500 रुपये। तो 2 वर्ष का ब्याज वो हो गया तुम्हारा 1000 रुपये। 1 साल का ब्याज वो हो गया 500 रुपये। ठीक है, दर निकालनी तो पहले हमें मूलधन निकालना पड़ेगा, या तो 5 साल से या 7 साल से हम पहले ब्याज निकाल लेंगे और फिर मूलधन बचाओगे। तो 5 साल का ही निकाल दिया मैंने, 2500 रुपये हो गया भाई। 1 साल का 500 तो 5 साल का 2500 गुणा करनी चाहिए हमें। अब साल 5 है, दर हमारे पास नहीं है, 8/100 में 100 है, ब्याज 2500 रुपये है। अब मूलधन कितना भाई? 5 साल का मूलधन 7500 है, 2500 घटा दोगे तो 5000, 2500 दूनी 5000, 5 से काट दिया 20 बार, 2 से काट दिया 10 बार, इसका मतलब दर जो आई वो 10%। क्वेश्चन नंबर 46 से लेकर 55 तक के एक जैसे क्वेश्चन है, संख्याओं का चेंज है, बाकी क्वेश्चन एक जैसे हैं। 46वां क्वेश्चन देखो क्या है, एक 9500 रुपये की राशि का कुछ भाग साधारण ब्याज की 15% प्रति वर्ष की दर से तथा बचा हुआ भाग साधारण ब्याज की 20% की वार्षिक दर से उधार दिया गया। 1.5 वर्ष बाद, 3/2 का मतलब 1.5 वर्ष हो गया, 1.5 वर्ष बाद कुल 2565 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ हो तो 15% और 20% की दर से उधार ली गई राशि का अनुपात क्या था? पहले औसत दर निकालना है, औसत दर निकालना है। ठीक है, औसत दर कैसे निकलेगी? जो ब्याज है वो तो ऊपर लिखो, 2565 ब्याज गुना 100 बटे मूलधन और गुणा सम। ठीक है, ये ध्यान रखो कि अगर दर निकालनी तो तुम इस बात को भी लगा सको, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा सम, ये लगा सकते हो। ठीक है, ये हमने उससे ही निकाल रखा है, एक तरह से PRT बटे 100 वाले से ही निकाल रखा। 2 जीरो गई, 3 से अगर मैं काट दूं तो 3 अठे 24, एक बचेगा, 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15, इसका मतलब इसका भी काम हो गया भाई। 95 से अगर मैं काट दूं तो 9 बार काट के देखो, या ज्यादा बार कटेगा, ये देखो कि 5 से काटो, पहले 19 बार कटा, 5 से काटो, 5 ही कम 5, 3 बजे 5 सते 35 और 5 ही कम 5, 19 निम्मा 171। मैं सही काट रहा था, 9 बार ही कट रहा था, इसका मतलब ये जो परसेंटेज आ गई वो 18% आ गई। अब देखो एक दर दे रखी इसने 15% की, एक दर दे रखी इसने 20% की, और ये आ गया 18%, तो एलिगेशन लगा देंगे। ठीक है, तो ये आया 2 और ये आ गया 3, तो जो अनुपात था वो था 2:3। ठीक है, इसके बाद आया क्वेश्चन नंबर 46 के बाद आया 47। एक 17,500 रुपए की राशि का कुछ भाग 24% की दर से तथा बचा हुआ भाग 10% की दर से दिया गया। 5 वर्ष बाद 13,300 रुपये ब्याज प्राप्त होता है, तो 24% और 10% की दर से जो राशि दी गई है उसका अनुपात बिल्कुल सेम ऐसे निकाल लो। औसत दर,
औसत दर निकाल लो। ब्याज कितना है 13, 300 गुना 100 बटे मूलधन कितना था 17,500 और समय जो था वो कितना था भैया 5 साल। अब देखो 2 0 भाई 25 चौका 100, 25 सत्ते 175, 7 ही कम 7, ठीक है कितना बचे 6 और 7 नहीं 63, तो आ गया 19 चौक 76 बटे 5%। अब 2 परसेंटेज दे रखी, एक दे रखी उसने 24% और एक दे रखी 10%। एक दे रखी 24% और एक दे रखी 10% और बीच में आ गई 76 बटे 5। हमने क्या करा 5 से सबको गुणा कर दी। 5 से अगर मैं सबको गुणा कर दूं तो 24 पंजे तो हो जाएगा 120 और 10 पंजे हो जाएगा 50 और ये 76 ही बचेगा, ठीक है सही से हमने ऐसे लिया। अब ये 24 और 20 कितने हो गए 24 और 20 हो गए 44 और इधर घटाऊंगा तो कितने बचेंगे 26। 2 से काट दिया 13, 2 से काट दिया 22, तो जो अनुपात आया वो आया 13:22। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें। एक व्यक्ति के पास 2,000 रुपए थे, उसने कुछ रुपए 5% की दर से और शेष रुपए 4% की दर से दिए। उसे एक वर्ष में कुल 92 रुपए ब्याज के रूप में मिले हों तो 5% पर कितना धन उसने उधार दिया है बताना। तो औसत दर ज्ञात कर लो पहले, वही औसत दर ज्ञात कर लो। ब्याज 92 रुपए गुणा 100, मूलधन 2,000 रुपए है और समय 1 साल। 2 0 2 0 भाई 2 से काटा 10 बार, 2 से काटा हमने तो 2 चौक 8 और 2 6 12, तो जो आगे वो कितनी आगे भाई 4.6%। अब एक तरफ तो 5% है, एक तरफ 4% है और बीच में आ गया भैया 4.6%। इसे घटाऊंगा तो 0.4 आऊंगा, इसे घटाऊंगा तो 0.6 आऊंगा। पॉइंट से पॉइंट गया, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, तो जो अनुपात आया वो 3:2 आया। हमें चाहिए 5% वाला, तो 3 और 2 5, 5 बराबर है टोटल के 2,000 के। 5% वाला चाहिए तो 3 बराबर पहला भाग, 5 चौक 20 और 4 तिया 12, तो ये 1,200 रुपए है, ठीक है। तो पहला भाग जो है 1,200 रुपए और दूसरे भाग को पूछ ले तो 800 रुपया होगा, क्योंकि टोटल 2,000 रुपए है। 49वां देखो भाई, अरुण 20,000 रुपए अपने 2 दोस्तों को उधार देता है। पहले दोस्त को 12,000 रुपए 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से देता है और अरुण अपनी कुल राशि पर 10% लाभ चाहता है, ठीक है। तो अतः उसे शेष राशि दूसरे दोस्त को किस साधारण ब्याज पर देनी चाहिए ताकि उसे इच्छित लाभ मिल सके। अब देखो भाई यहां पे क्या है, अगर मैं कुल मिला के निकाल लूं तो उसने कहा 10% का लाभ चाहिए, 10% का टोटल लाभ चाहिए, तो 2,000 रुपये लाभ बनेगा। अगर मैं इसका औसत लाभ देखूं वो आ गया 2,000 रुपये। भाई 20,000 का 10% लाभ लेना उसे, ठीक है, तो वो 2,000 रुपये बन गए। 2,000 रुपये लाभ लेना। अब पहले उसने दिए 12,000 रुपये, 12,000 रुपये 8% की दर से, 8% की दर से दिए। समय वार्षिक है, समय का तो इसने कोई जिक्र करा ही नहीं, इसका मतलब वार्षिक है 1 और बटे 100। अब दूसरे बचे कितने 8,000 रुपये, ठीक है। दर पता नहीं क्या है, साल 1 है बटे 100 और बराबर आ जाएगा भैया 2,000, ठीक है। अब यहां पे 2 0 गई, यहां पे भी 2 0 गई, 1 0 यो भी हमने साफ करी, तो 12 अट्ठे 96 प्लस यो आएगा 8 आर बराबर आ जाएगा 200 के, तो 8 आर बराबर 200 में से 196 गए तो 104 बनेगा और 13 अट्ठे 104। इसका मतलब जो दर होगी वो होगी भाई 13% होनी चाहिए दर, ठीक है। अब एक तरीका और देखें, इसी क्वेश्चन को अगर हम करके देखें तो देखो एक जो है धन है उसका, जो उसने अपने 2 दोस्तों को दिए, एक तो दिए 12,000 रुपये, तो दूसरे को कितना दिया होगा, दूसरे को दिया होगा उसने 8,000 रुपये। भाई जब टोटल उसके पास 20,000 रुपये, तो 3 0 तो गई, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8,
इसका मतलब इसका जो अनुपात रहेगा वो 3:2। तो इस बार हमें ये वाली चीज पता है, इस बार हमें ये वाली चीज पता है, ठीक है। 3:2 आ गया। अब इधर जो इसने दे रखा है 10% दे रखा, यो वाली दर हमें दे रखी 8, यो वाली दर हमें 8 दे रखी। अब देखो 8 कब मिल रहा, जब मैं इसमें से घटा रहा हूं, तो इधर की राशि चाहिए तो इसमें से जोड़ना पड़ेगा, एक तरफ घटा में एक तरफ जोड़े। तो अगर मुझे ये वाली चाहिए तो 10 और 3, तो इस तरह से भी हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें, एक व्यक्ति 10,000 रुपए का ऋण लेता है, उसका एक भाग वह 8% वार्षिक दर से एक बैंक से लेता है और 10% वार्षिक दर से दूसरे बैंक से लेता है। अंततः वह कुल ब्याज 950 रुपये वार्षिक का भुगतान करता है। तो पहले बैंक से कितना धन लिया उसने ये बताना है। तो भाई औसत दर निकाल लो। 950 रुपये ब्याज है गुणा 100 है, मूलधन 10,000 रुपये है और समय 1 साल। अब यहाँ 2 जीरो गई, 1 जीरो गई, तो कुल मिला के 9.5% की बात करें। पहले बैंक से लिया उसने 8% की दर से और दूसरे से लिया 10% की दर से उधार, और बीच में आ गया भैया 9.5। तो जब बीच में 9.5 है, दोनों तरफ बराबर ही है। अगर हम 10 में से 9.5 घटाओगे तो 0.5 आओगे, और 9.5 में से 8 घटाओगे तो 1.5 आओगे। पॉइंट से पॉइंट गया, 5 से कम 5 और 5 या 15, तो इसका मतलब अनुपात आ गया 1:3। तो 1 और 3 हो गए 4, 4 बराबर है 10,000 के, ठीक है। और पहला भाग चाहिए वो आ गया 1 बराबर पहले, 4 से भाग करेंगे तो ये 2,500 है। तो पहला भाग जो आ गया वो 2,500 रुपए के बराबर आ गया, 2,500 रुपए के बराबर धन लिया। क्वेश्चन नंबर 51 देखो जी क्या है। प्रकाश 20,000 रुपए में से कुछ राशि 8% के साधारण ब्याज पर और शेष राशि 4/3% के साधारण ब्याज पर उधार देता है। एक वर्ष में उसे 800 रुपए की आय होती है, तो 8% पर कितना धन दिया है बताना। फिर वही बात है, औसत दर निकालनी है। यह हो गया भैया 800 गुणा 100 बटे 20,000, तो 2 और 2 4 जीरो गई, 2 चौक 8, तो जो दर आई वो 4% की आई। अब एक तरफ लिखेंगे हम 8% और दूसरी तरफ लिखेंगे हम 4/3%, और बीच में आऊंगा 4%। अब 3 से गुणा कर दो सारे में। अगर मैं 3 से सारे में गुणा कर दूं तो 8 या 24, यो आ गया 4 और यो आ गया 12। जब मैं इसमें से घटाऊंगा तो ये 12 होगा, और इसमें से घटाऊंगा तो 8। 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, ठीक है। अनुपात 2:3 आ गया। 2 और 3 5, बराबर किसके हैं? 20,000 के। पूछ कौन सा रहा? पूछ रहा है वो 8% वाला। 8% वाला था पहला, मतलब 2 बराबर किसके है। तो 5 चौक 20, 4,000, तो पहला धन जो आ गया वो 8,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें, 10,000 रुपये की एक राशि का कुछ भाग 8% वार्षिक दर से तथा शेष 10% की वार्षिक दर से उधार दिया जाता है। यदि औसत वार्षिक ब्याज 9.2% है तो दोनों भाग बताने हैं। तो इसने काम आसान दिया, एक तरफ 8% हो गया, दूसरी तरफ 10% हो गया, और बीच में 9.2%। ठीक है भाई, यही तो है, यही है। इसे घटाओगे तो 1.2 आऊंगा, इसे घटाओगे तो 0.8 आऊंगा, पॉइंट से पॉइंट गया, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तो 2:3 आ गया। 2 और 3 5, 5 बराबर किसके हैं? 10,000 के। तो 1 बराबर किसका जाएगा? 2,000 के, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा 2 दूनी 4,000 रुपये, और ये होगा 2 तिया 6,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करो भाई। 1,550 रुपए की धनराशि का आंशिक रूप से 5% और आंशिक रूप से 8% वार्षिक दरों से साधारण ब्याज पर लगाई जाती है। 3 वर्ष बाद कुल मिलाकर 300 रुपये ब्याज प्राप्त होता है। तो 5% और 8% पर लगाई गई राशियों का अनुपात बताना। औसत दर बताओ पहले। औसत दर कितना है भाई? 300 गुणा 100 बटे 15,500,
और यहाँ पे जो मिला है यो 3 वर्ष पे मिला। 3 से काटा 100 बार कट गया, 1 जीरो गई, 5 से काट दिया, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो कुल मिला के 200/31 आ गया। अब एक तरफ है 5% की दर, एक तरफ है 8% की दर है, बीच में है 200/31। हम क्या करेंगे, 31 से गुणा करेंगे पहले। 31 पंजे 155, ठीक है। 31 अठे 8 तिया 24 और 8 एकम 8, और बीच में आ गया 200। जब हम घटाओगे तो यहाँ तो 45, जब हम घटाओगे तो यहाँ होगा 48। 3 से काट दो 16 बार, 3 से काट दो 15 बार, अनुपात कितना आ गया 16:15, ठीक है। और क्या चाहिए था हमें, यही चाहिए था, यही उत्तर है 16:। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें। 1 लाख रुपए की राशि को 2 प्रकार के शेयरों में निवेश किया जाता है। पहले पर 9% ब्याज प्रतिवर्ष मिलता है और दूसरे पर 11%। यदि 1 साल बाद उसे कुल 9 सही 3/4% का ब्याज मिला हो तो प्रत्येक शेयर में क्या निवेश करा, ये बताना। तो एक तरफ 9% लिखना, एक तरफ 11% लिखना, बीच में लिखना 9 सही 3/4। तो 9 चौक 36 और 3 39/4 लिखना। 4 की गुणा कर देंगे तो 9 चौक 36 और 11 चौक 44 और यहाँ आ गया 39। घटाओगे तो 3, इधर घटाओगे तो 5, तो अनुपात आ गया 3, 5:3। तो 5 और 3 8 बराबर किसके हैं, 1 लाख के। इसका मतलब 1 की बात करूं तो 8 एकम 8, 2 बचे, कितने हुए 20, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, ठीक है। तो 1 जो है 12,500 के बराबर। 5 किसके बराबर हो जाएगा भैया, 0, 0, 5 पंजे 25 और 12 पंजे 60 और 2 62, तो 62,500 तो यहां लगा दिया इसने, ठीक है। और इसकी 3 में गुणा कर दो, 3 पंजे 15, 12 36 और 1 37। तो ये दोनों राशि हमें मिल गई। एक है 62,500 और दूसरी है 37,500। 55वां क्वेश्चन इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन, जो ये टाइप चल रही थी तुम्हारी 46 से। एक व्यक्ति बोनस के रूप में 12,000 रुपये पाता है, वह उसके एक अंश को 5% और दूसरे को 6% पर निवेश कर रहा है, जबकि प्रत्येक अवस्था में ब्याज जो है वो साधारण ब्याज है। 4 वर्षों में उसके द्वारा कुल अर्जित ब्याज 2580 रुपये है। 5% पर क्या निवेश करना, ये बताना। तो औसत दर निकाल लो भाई। ब्याज कितना है 2580 गुणा 100, समय 4 साल है, और मूलधन जो है वो 12,000। तो 3 जीरो यहां थी मिल गई, काट दी, और 4 से काटा हमने, 4 से 2 नहीं कटने का, 2 से कटेगा, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 नहीं 18, ठीक है। तो 129/24 आ गया, ठीक। अब एक तरफ जो है वो है 5% की दर, और दूसरी तरफ जो है वो है कितने की, 6% की दर, और बीच में 129/24 है। तो 24 की गुणा करेंगे, 24 पंजे 120 और 24 छिक्का 144, और बीच में आ गया 129। घटाओगे तो 9 और यहाँ 15, ठीक है। 3 पंजे 15 और 3 तिया 9, जो अनुपात आया वो 5:3 आया। अब 5:3 का मतलब 8 बराबर किसके हो जाएगा, 12,000 के। तो 1 बराबर हो जाएगा 15 × 120, 1500 के, ठीक है भाई। और यहाँ पे हमें कौन सा निकालना, या हमें निकालना है 5% वाला। 5% वाला था पहला, तो 5 बराबर हो जाएगा 7500। तो ये 7500 रुपये इसका जवाब बन जाएगा। तो इस तरह से यो वाले टाइप का हो गया दी एंड। अगर आप शारदा अंगणित को करना चाहते हैं कंप्लीट, और वो भी बिल्कुल फ्री, तो आप बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में जो दे दिया गया है लिंक टेस्ट पेपर ऐप का, उसे बिल्कुल अभी डाउनलोड करें और वहां पर आप अपनी इस किताब को फ्री में पूरा करें।